हमारे साथ थाना इंचार्ज हीरालाल जी सैनी हैं, जो सुबह एक भीषण हादसा हुआ था और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था और जांच वगैरह चली। सुबह एक्सीडेंट हुआ था। अब वार्तालाप करते हैं कि कहाँ के थे और क्यों आखिरकार ज़्यादातर एक्सीडेंट क्यों होते हैं, आखिरकार रोड पर भी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी रहती है। ये तो हीरालाल जी डिटेल से बता पाएंगे। हीरालाल जी, कहाँ के थे वो निवासी? ये लोग जो है बनारस के आसपास के रहने वाले हैं, जो खाटू श्याम जी जाके आए थे। एक ही परिवार के 8 सदस्य हैं और एक ड्राइवर और उसकी बहन, यूँ कुल मिला के कह सकते हैं 2 परिवार थे। और ये कल सुबह वहाँ से निकले थे बनारस से, और उसके बाद में इन्होंने शाम को खाटू श्याम जी पहुँचे, रात को दर्शन किए और सुबह ये लोग जो है वापस से मेहंदीपुर बालाजी होकर के जा रहे थे। एक कंटेनर जो रोड पर खड़ा हुआ था, बीलपुर का तन पड़ता है गांव का, चंदवाजी के पास में ही, तो अचानक संभवतः क्योंकि भी ड्राइवर घायल है, बोल नहीं पा रहा, तो वो पूरी स्थिति तो ड्राइवर ही बता पाएगा, इंजर्ड भी नहीं बता पा रहे कि कहीं नींद की झपकी आई है या किसी कारण से गाड़ी अनकंट्रोल हुई और वो सड़क के किनारे खड़े हुए ट्रॉले के अंदर घुस गई, जिससे गाड़ी पूरी अंदर धंस गई थी। पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। 3 व्यक्तियों की मौके पर डेथ हो गई थी, जिनकी डेड बॉडी वहाँ से गाड़ी को काट करके तोड़ करके निकाली गई है। और बाकी 7 लोग जो बच्चे वगैरह थे, सब टोटल संख्या 7 और थे जो घायल हुए, जिनको निम्स अस्पताल में भर्ती करवा रखा है, इनका इलाज चल रहा है। हीरालाल जी, पर ये रोड पर कई बार आरटीओ के द्वारा चालान भी काटे जाते हैं और कई बार ये रोड पर ही गाड़ियाँ खड़ी जो रहती है, बड़े ट्रक वाले ये नीचे नहीं उतारते। क्या मानते, क्या इस वजह से भी रोड एक्सीडेंट और ओवरटेक जब गाड़ी को करते हैं तो सामने जब गाड़ी खड़ी रहती है तो जगह नहीं मिलने के कारण भी हो सकता है नशे का भी हो सकता है या नींद का भी हो सकता है। अभी तो कुछ पता नहीं लग पाया। नहीं, देखिए, अभी पिछले 3-4 महीनों से जो पुलिस ने लैंड ड्राइविंग का अभियान चलाया, उसके बाद में परमानेंट कोई गाड़ी रोड पर खड़ी नहीं रहती है। हाँ, ये ज़रूर है, क्योंकि चलता हुआ हाईवे है, पूरे भारतवर्ष के ट्रक गुजरते हैं, तो कुछ लोगों को पता नहीं होता तो ढाबे पर खड़ा करके, ढाबे के सामने जनरली, क्योंकि कट अवैध कट सारे बंद कर दिए, तो वो जो मेन कट है उससे नहीं जा पाता, तो कई बार 5-10 मिनट के लिए वो चला जाता है। लगातार हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं कि सड़क पर कोई ट्रक पार्क नहीं हो। ये ट्रक भी कुछ चाय पीने के लिए मुश्किल से शायद 10 मिनट के लिए रुका था, सड़क के नीचे था। हाँ, ये कारण बनता है कई बार ओवरटेक में, लेकिन ये जो घटना है वो पूरी तरह हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये ट्रक खड़ा था इसकी वजह से हुई है। ये कहीं ना कहीं ड्राइवर या तो नींद में था या फिर उससे कैसे नियंत्रण खोया उसने, क्योंकि उस समय आसपास कोई ना तो भीड़ थी ना ट्रैफिक जाम था, रोड की पूरी 3 लाइनें खुली थी, लेकिन उसके बावजूद भी भीषण हादसा हुआ है। जब भी अगर हीरालाल जी अगर एक्सीडेंट होता है तो यूपी नंबरों की गाड़ी निकलती है। आप NH 148 मनोहरपुर से दौसावाड़ा देख लो या NH 48 देख लो, ये मौत का एक तांडव मचा हुआ है। आखिरकार यूपी नंबरों की गाड़ी क्यों निकलती है? क्या खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद में लोग नींद में रहते हैं? देखिए, ये क्या है कि खाटू श्याम जी का पिछले 3-4 साल का अपन ट्रैक देखें तो बहुत ज़्यादा यूपी और इन प्रदेशों के श्रद्धालु काफ़ी आने लग गए हैं। और आजकल क्या है कि थोड़ा सा कि आउटिंग का भी लोगों में एक चलन चल गया, तो पूरा परिवार एक साथ हुआ, एक दिन की छुट्टी ले लिया, छुट्टी के आसपास तो पूरा परिवार एक गाड़ी लेता है और टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। जैसे इसकी उदाहरण दूँ तो मैं सुबह 9 बजे ये वहाँ से रवाना हुए हैं, उसके बाद में एक पल इन्होंने आराम नहीं किया, कंटिन्यूस चले हैं। रात को ही खाटू श्याम जी पहुँचे हैं, रात को दर्शन में, चूँकि वहाँ भीड़ रहती है, लंबी लाइन लगती हैं, तो लंबी लाइनों में लग कर इन्होंने दर्शन किए हैं। दर्शन करने के बाद में सुबह वहाँ से जैसे फ्री हुए हैं और 9 बजे करीब ही वापस रवाना हो गए। वापस इनको कंटिन्यू मेहंदीपुर बालाजी दर्शन भी करना था, शाम तक वापस वहाँ पहुँचना भी था अपने मुकाम पर। तो इस प्रकार अगर लगातार 24 घंटे या 24 घंटे से ज़्यादा कोई ड्राइविंग करेगा, नींद पूरी नहीं लेगा, तो इस प्रकार के हादसे होने की संभावना रहती है। यूपी की नंबर की इसलिए इस एरिया में है क्योंकि ये रूट सीधा दौसा से मनोहरपुर और मनोहरपुर से या चंदवाजी से चौमू होते हुए खाटू श्याम जी के लिए शॉर्ट रूट है, इसलिए अधिकतर यूपी गाड़ियाँ हमें इस एरिया में नजर आती है। ये देखिए, हमारे साथ थाना इंचार्ज SSO हीरालाल जी सैनी थे, जो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी रहती है। और इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया। मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।